ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आत्मा बहुत सूक्ष्म है। मनुष्य अगर देखना चाहे तो भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं। जब तक उन्हें दिव्य दृष्टि या साक्षात्कार न हो तब तक आत्मा को देखा नहीं जाता है। बाबा आकर के हम बच्चों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, अर्थात हमें दिव्य दृष्टि का वरदान देते हैं, जिससे हम आत्मा को भी यथार्थ रूप से जान सकते हैं और परमात्मा को भी यथार्थ रूप से जान सकते हैं, अर्थात उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, भक्ति मार्ग में लोग जब बहुत भक्ति करते हैं, एकदम मरने के लिए जैसे प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तब जाकर के उन्हें दीदार होता है, साक्षात्कार होता है। लेकिन ऐसा साक्षात्कार हो भी जाए तो भी उससे फायदा तो कुछ भी नहीं। लेकिन यहां बाबा ने आकर के जब हमें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया तो उससे हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं और बाप को याद करते हैं, जिससे आत्मा पावन होने लगती है और अनेक प्राप्तियां हम अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें यह राज सबको बताना है कि यह संसार का आदि मध्य अंत क्या है, ड्रामा का रहस्य क्या है। जो ड्रामा को एक्यूरेटली जानते हैं वह कभी भी ये नहीं कहेंगे भक्ति को छोड़ो, ऐसी राय कभी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझ सकते हो कि ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है और इसलिए जब उनका समय आएगा तो वह बेहद के बाप से वर्षा लेना शुरू कर देगा। बेहद के बाप की यथार्थ पहचान हमें देनी है, बाकी पुरुषार्थ वो हर एक अपनी रीति से करे। हमें किसी को ये राय नहीं देनी है आप भक्ति छोड़ो, नहीं तो न भक्ति करेंगे न ज्ञान को धारण कर सकेंगे, तो बेचारे की गति क्या होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। ओम शांति। अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, पूछते बाबा, स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है, जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए,
क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आंखों से देखा होगा। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। यह आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। अच्छा, समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज देखने में आती है ऐसे ही आत्मा को देखा। भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होते हैं तो इन आंखों से ही। वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। आत्मा को जब ज्ञान चक्षु मिलते हैं तो देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, वैकुंठ तो था नहीं, 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय वैकुंठ था थोड़ी। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्तिमय हो जाते हैं तब दीदार होता है, परंतु उससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। भारत में कितने ढेर मंदिर है, शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसे आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा है। साइज सबका एक ही है। आत्मा परमात्मा का साइज एक ही है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्माएं सब भाई भाई है। आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने, ये समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है, यह कोई राइट नहीं। बाप को सर्वव्यापी कहना यह कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। तो जरूर उनको याद करना पड़े। वह खुद भी कहते हैं, हे बच्चों, आत्माओं से ही बात करते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह भी हिसाब बताया है। बाबा ने यह भी हिसाब बताया है कि इतना समय अलग रहे। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो, फिर से अपना राजयोग सीखने। ये टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं, हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब है भक्तियां। कहते हैं, हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। यह सब समझने की बातें हैं।
यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी एम ऑब्जेक्ट है, इस यूनिवर्सिटी की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बच्चे निश्चय करते हैं हमको ये बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। बाबा मिसाल देते हैं, हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। अगर निश्चय नहीं कि हम डॉक्टर बन सकते, बैरिस्टर बन सकते हैं, तो बाबा कहे आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। वास्तव में यह है पढ़ाई। खाली कथा नहीं है, ये पढ़ाई है। परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, इसलिए उसको कथा कहते हैं। पास्ट हो गई है, पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। वास्तव में यह है वर्तमान में शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण है वह मनुष्य में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं, नमन करते हुए महिमा करते हैं, कहते आप सर्वगुण संपन्न हो। फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच है। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके। परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। बाबा कहे इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। वह तो है हठ योगी सन्यासी, घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, न कि महलों में। बाबा की भी कुटिया बनी हुई है, इसलिए बाबा ने अपने लिए भी कुटिया बनवाई थी। कुटिया में सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी चाहिए। कौन सी? बाबा कहते इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है, हमको अब तो बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बेहद के बाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें खत्म हो जाती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, यहां कुछ भी धक्का नहीं खाना है। आते हैं तो समझाने लिए बिठाया जाता है, कोई आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है।
बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तुम मंदिरों में क्यों जाते हो? श्री कृष्ण के चित्र की पूजा तुम कहां भी करो। अच्छा, चित्र न रखो, याद करते रहो। एक बार चीज देखी तो फिर वह याद रहती है। तुमको भी यही कहते हैं। बाबा के बच्चों को भी यही कहते, शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज का कोर्स कराना पड़े, तब बाप को यथार्थ रीति जान सके। फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती है, रोजिंदी पॉइंट्स जो है वह भी समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाबा कहते मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को तो याद करो। मुरली पढ़ते हो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो ये याद करना है, क्या कौन सी बात? पहले पहले तो ये याद करना है मैं आत्मा हूं, इतनी छोटी बिंदी हूं। आत्मा को भी जानना है। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं। पहले तुम पवित्र गृहस्थ धर्म के थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने। फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? बाबा कहते फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं तो क्या अपवित्र से पवित्र बने या पवित्र जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने हो। वाम मार्ग यानी विकृत मार्ग पे जाने से अपवित्र बने हो। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उन्हों को राज्य मिला, यह तुम जानते हो और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी। गोया नास्तिक थे, नहीं जानते थे। नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हो। अब तुम यहां आए हो इसलिए ये देवता बनने। वहां कितने सुख होंगे, सतयुग में कितने सुख होंगे। दैवी गुण भी यहां धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, इसमें है मेहनत। पुरुषार्थ यही है कि हमारी दृष्टि सिविल हो जाए। बाबा कहते आंखें बड़ी क्रिमिनल है, सब अंगों से क्रिमिनल है आंखें। आधा कल्प क्रिमिनल, आधा कल्प सिविल रहती है। सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती है। आंखें क्रिमिनल है
तो असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आता हूं। जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग से लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। संवंत भी इन लक्ष्मी नारायण से गिना जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो, इससे 1250 वर्ष के बाद त्रेता। शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना। बाबा कहे, रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प। ये बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं, यहां बैठ जाओ। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स, म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं। कितने को निमंत्रण बांटते हैं, आकर गॉडली बर्थराइट विश्व की बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाप कहते, मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्य की तो अनेक मतें, मनुष्य की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियां निकलती है, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था। सतयुग त्रेता में एक मत एक राज्य था। सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। वे 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। यहां तो देखो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता। पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयुष्य थी। 150 वर्ष एवरेज आयुष्य थी। अभी कितनी आयु रहती है। ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। योग सीखते हैं ईश्वर के द्वारा, इसलिए बाबा कहे तुम्हें योगेश्वर कहते हैं। वहां थोड़ी कहेंगे, सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। इस समय तुम योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। योग सीख रहे हैं तो योगेश्वर भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञानेश्वर भी है, और भविष्य में राज राजेश्वर बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट,
आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो बल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई है। बल रूप सरकमस्टेंस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। इसके अंतर्गत कर्मातीत स्थिति जो प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे। कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं। अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। यह नशा रहे, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।